पिछले पार्ट में हमने देखा था कि माँ के कहने पर टिंकू आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला जाता है। इधर माधव पीहू के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। माधव लड़के वालों को परखने के लिए वही बात बोलता है जो महादेव ने कहा था, लेकिन जब लड़के वाले ये सुनते हैं कि दहेज में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो वे लोग रिश्ते को ठुकरा कर चले जा रहे थे। इसी तरह समय गुजरता है और जितने भी रिश्ते आते हैं माधव सभी के सामने यही प्रस्ताव रखता है। देखते देखते 6 महीने गुजर जाता है, लेकिन कोई भी लड़का वाला माधव के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। एक दिन हताश होकर माधव अपने कमरे में खड़े होकर सोच रहा होता है, महादेव ने आखिर ये कैसा प्रस्ताव रख दिया। कोई भी लड़का या परिवार वाला इसे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। आखिर महादेव ने मेरी बेटी के नसीब में किसे लिखा है? कहाँ है वो लड़का? हेलो माँ, मैंने पीटी क्वालिफाई कर लिया। टिंकू दिल्ली जाने के बाद पीहू की यादों को अपने अंदर ही दफन करके अपने माँ पापा के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते टिंकू मेंस और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेता है और फाइनल रिजल्ट आने के बाद टिंकू सीधे अपने घर आता है। माँ, पापा, देखिए आज आपका बेटा ऑफिसर बन गया। हाँ बेटा, हम दोनों को यकीन था कि तू एक दिन जरूर कामयाब होगा। इसके बाद टिंकू कॉल करके मनीष को बुलाता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। टिंकू की निगाहें आज भी कहीं न कहीं पीहू को ही ढूंढ रही थी। अरे भाई, तू आ गया। तू आज भी नहीं सुधरा ना। मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन तेरा ध्यान आज भी उधर ही टिका हुआ है। मुझे पता है तेरी नजरें पीहू को ढूंढ रही है। यार, पीहू को ढूंढकर अब क्या फायदा? अब तो उसकी शादी हो गई होगी ना। चल दुखी मत हो, खुश हो जा। पीहू की अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या तू सच बोल रहा है भाई? पीहू की अभी तक शादी नहीं हुई है? हाँ यार, मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद मनीष टिंकू को उस प्रस्ताव के बारे में बता देता है। कुछ देर बाद पीहू नंदी को घुमाने के लिए बाहर लाती है। तभी नंदी टिंकू को देखकर उसके पास जाने लगता है। मनीष नंदी को इधर आता हुआ देखकर डर से किनारे जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन टिंकू की नज़र जैसे ही पीहू पर पड़ती है वो पीहू को देखता ही रह जाता है। इधर पीहू भी नंदी का पीछा करते हुए आकर टिंकू के पास खड़ी हो जाती है। इसके बाद नंदी उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगता है। नंदी, क्या कर रहे हो? रुको, मेरी बात सुनो नंदी। माधव पीहू की चीखने की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आता है। वह नंदी की हरकतों को देखकर दंग रह जाता है और सोचने लगता है, नंदी 1 साल से हमारे साथ रह रहा है, लेकिन आज तक नंदी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। फिर आज क्यों नंदी उन दोनों के चारों तरफ फेरे लगा रहा है? नंदी के रुक जाने के बाद माधव टिंकू से बोलता है, मुझे नहीं पता है कि नंदी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आज तक मैं नंदी को जितने लड़कों के सामने ले गया वो उनके सामने एकदम शांत खड़ा रहता था। आज पहली बार नंदी तुम्हें देखकर इतना खुश हुआ है। टिंकू, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? ये सुनकर टिंकू बहुत खुश होता है। लेकिन टिंकू, मेरी कुछ शर्तें हैं। तभी टिंकू मुस्कुराकर बोलता है, ससुर जी, मुझे पता है कि आपकी शर्तें क्या है और मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। ये सुनकर माधव उसी वक्त पीहू का रिश्ता लेकर टिंकू के घर जाता है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद माधव नंदी को लेकर महादेव के पास जाकर बोलता है, हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? मेरी बेटी के लिए सबसे परफेक्ट लड़का मेरे घर के बगल में ही था और मैं दूसरे शहरों में ढूंढता फिर रहा था। माधव, पीहू की किस्मत में मैंने टिंकू को तो बहुत पहले ही लिख दिया था। नंदी तो बस एक जरिया था तुम्हें रोक कर रखने के लिए।